श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं। चंद्रकांता भाग 1। देखिए, बहुत समय पहले विजयगढ़ में राजा जयसिंह राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम रत्नगर्भा था। रत्नगर्भा ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया था जिसका नाम चंद्रकांता था। चंद्रकांता को बचपन ही से नवगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह से प्रेम हो गया। वीरेंद्र सिंह भी चंद्रकांता को बहुत चाहता था। अक्सर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के घर आया जाया करता था। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। इधर दुश्मनों ने राजा जयसिंह के भाई का कत्ल कर दिया। राजा जयसिंह ने सुरेंद्र सिंह को दोषी समझा। अस्त दोनों के बीच वैमनस्यता हो गई। धीरे धीरे चंद्रकांता विवाह के योग्य हो गई। इधर चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह के विरह में डूबी रहती थी और उधर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के विरह में बेचैन रहने लगा। विजयगढ़ के महामंत्री कुपथ सिंह का पुत्र क्रूर सिंह भी चंद्रकांता से अपना विवाह करना चाहता था, परंतु चंद्रकांता क्रूर सिंह को पसंद नहीं करती थी। राजा जयसिंह दुश्मनी होने के कारण वीरेंद्र सिंह के साथ चंद्रकांता का विवाह नहीं करना चाहते थे। साथ ही साथ क्रूर सिंह उनके महामंत्री का पुत्र था, इसलिए जयसिंह उसके साथ भी चंद्रकांता का विवाह नहीं करना चाहते थे। उनका विचार था, भले ही चंद्रकांता कुंवारी बनी रहे, परंतु इन दोनों में से किसी के साथ मैं विवाह नहीं करूंगा। चंद्रकांता हर हाल में वीरेंद्र सिंह को पाना चाहती थी। एक बार की बात है, वीरेंद्र सिंह शाम के समय एक सुनसान पहाड़ी के नीचे एक चट्टान पर उदास बैठा हुआ था। उसी समय सुरेंद्र सिंह के दीवान जीत सिंह का पुत्र तेज सिंह वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचा। तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह में बड़ी मित्रता थी। अपने मित्र को उदास देखकर तेज सिंह ने उदासी का कारण पूछा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, मित्र, कि दर्द विरह का है बुरा, दे न किसी को राम, चैन पड़े नहीं हृदय को निस दिन आठो याम। मैं तो चंद्रकांता के विरह में पागल हो रहा हूं। तुम मेरे संदेश को लाते ले जाते रहते हो। अब संदेश से काम नहीं चलेगा, जैसे भी हो मुझे चंद्रकांता से मिला दो। तेज सिंह ने कहा, मित्र, तुम्हारे और चंद्रकांता के प्रेम का राज राजा जयसिंह को मालूम है। उधर क्रूर सिंह स्वयं चंद्रकांता को पाना चाहता है। राजा ने महल के चारों ओर कड़ा पहरा बैठा रखा है। नाजिम अली और अहमद खां, ये दोनों अयार भी नजर रखे हुए हैं। ऐसे में वहां जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, इसलिए पहले मैं वहां जाकर माहौल देखकर वापस आ रहा हूं। तेज सिंह घोड़े पर सवार होकर विजयगढ़ की तरफ चल पड़ा और इधर क्रूर सिंह ने नाजिम से कहा, नाजिम, तुम्हें मालूम है चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह की दीवानी है। मैं चंद्रकांता से विवाह करना चाहता हूं, परंतु राजा जयसिंह तैयार नहीं है। यदि मैं चंद्रकांता को लेकर भाग जाता हूं तो मेरे पिता पर इल्जाम आएगा, राजा उन्हें कठोर दंड देगा। ऐसे में तेज सिंह को गिरफ्तार करने से सारा काम बन जाएगा। उसे गिरफ्तार करके ऐसी जगह खपा देंगे जहां उसका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। इसके बाद महाराज को मारकर गद्दी प्राप्त कर लेंगे। चंद्रकांता अपने आप हमारी हो जाएगी। नाजिम ने क्रूर सिंह से कहा, यहाँ मुसलमान अधिक हैं, तुम्हें इकरारनामा लिखकर देना होगा कि इतना काम होने के बाद तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लोगे और मुझे तथा अहमद को मंत्री बना दोगे। क्रूर सिंह ने इकरारनामा लिखकर हस्ताक्षर कर दिए। नाजिम ने वह इकरारनामा मुसलमानों को दिखा दिया। अब तो सारे मुसलमान नाजिम के पक्ष में हो गए। धीरे धीरे शाम का वक्त हो गया। नाजिम ने क्रूर सिंह से कहा, शाम हो गई है। चंद्रकांता महल के पीछे वाले बाग में चंपा और चपला सहेलियों के साथ गई होगी। हम दोनों लोग जाकर देखते हैं वहां क्या हो रहा है। इधर अहमद एक पेड़ पर छुपकर बैठ गया और नाजिम ने मालती लता के पास एक फूलों के गुच्छे में बेहोशी की दवा लगाकर डाल दी। चंद्रकांता उसी बगीचे में टहलने लगी। चंपा को मालती लता से अधिक प्रेम था।
वह चपला और चंद्रकांता को छोड़कर मालती लता के पास पहुंची। वहां उसने फूलों का एक गुच्छा देखा, उसने उठा लिया, विचार किया यह गुच्छा कितना सुंदर है, मैं राजकुमारी चंद्रकांता को दूंगी तो वह गुच्छा देखकर बड़ी प्रसन्न होगी और मुझे कुछ इनाम भी देगी। उसने गुच्छा उठाकर ज्यों सूंघा उसका सिर चकराने लगा। चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी। मौका पाकर नाजिम ने उसके कपड़े उतार लिए और अपने कपड़े वहीं छोड़कर चंपा के कपड़े पहन लिए और चंपा को घसीटकर एक झाड़ी में डाल दिया। खुद चंपा जैसी शक्ल बनाई, वही गुच्छा उठाकर चंद्रकांता के पास पहुंचा। नाजिम चंद्रकांता से बोला, राजकुमारी देखो यह कितना सुंदर फूलों का गुच्छा है, अगर वीरेंद्र सिंह होते तो मुझे जरूर कुछ इनाम देते। चंद्रकांता ने गुच्छा हाथ में ले लिया और रोने लगी। नाजिम ने कहा, राजकुमारी आप रो क्यों रही हो? चंद्रकांता ने कहा, चंपा मेरा बाप बड़ा निर्दयी है, वह वीरेंद्र सिंह से मेरा विवाह ही नहीं करना चाहता है, पता नहीं मुझे वीरेंद्र सिंह मिल पाएंगे या नहीं। चंद्रकांता उस गुच्छे को सूंघना चाहती थी, परंतु चपला ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे शंका बन चुकी थी, शायद यह असली चंपा नहीं है। गुच्छा छीनकर चपला ने अपने कान में बेहोशी की दवा लगाई और उस नकली चंपा से कहा, देख चंपा 5 दिन से मेरे कान में दर्द हो रहा है, जरा सूंघ कर देख, कान से बदबू तो नहीं आ रही है। जो नकली चंपा ने सूंघा, बेहोश होकर गिर पड़ी। चपला ने चंद्रकांता को बुलाया, राजकुमारी दौड़कर आओ, देखो चंपा को क्या हो गया है। दोनों उसे उठाकर फव्वारे के पास लाई, रगड़ रगड़ कर उसका मुंह धोया। अब तो साफ नजर आने लगा यह चंपा नहीं बल्कि यह नाजिम है। उसके हाथ पैर बांधकर ले जाकर बाग के कोने में एक तहखाना था, उसमें डाल दिया और चंपा को ढूंढने लगी। मालती लता के पास एक झाड़ी में चंपा बेहोश पड़ी थी, नाजिम के कपड़े भी वहीं पड़े हुए थे। उसे लखलखा सुनाया, चंपा होश में आई। चपला ने नाजिम के कपड़े चंपा को पहना दिए। इसके बाद तीनों तहखाने के पास पहुंची, नाजिम को बाहर निकाला, लखलखा सुनाकर उसे होश में किया। नाजिम चपला से क्षमा मांगने लगा। चपला ने हाथ में हंटर उठाया कि कर मई लई चाबुक बिकराला, मारी उधेड़ी दीन सब खाला। चपला ने मार मार हंटरों से नाजिम की खाल खींच ली। चपला ने कहा, बता यह सब तूने क्यों किया? नाजिम ने कहा, यह सब क्रूर सिंह ने करवाया है। मार पीट कर नाजिम को उसी तहखाने में डाल दिया। विचार किया, कल नाजिम को महाराज के सामने पेश करूंगी। इधर तो चपला चंद्रकांता और चंपा के साथ महल में चली गई और उधर अहमद पेड़ से उतरा तो तहखाने के पास उसे रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नाजिम की आवाज पहचान कर उसने उसे तहखाने से बाहर निकाला, हाथ पांव की रस्सियां खोलकर आजाद कर दिया और बगीचे से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगा। उधर तेज सिंह चौबदार का वेश बनाकर ड्योढ़ी पर पहुंचा। तमामों चौबदार वहां बैठे तंबाकू पी रहे थे। तेज सिंह ने अपनी चिलम निकाली और बेहोशी की दवा लगी हुई तंबाकू चौबदारों को पिला दी। उसने कहा, ये तंबाकू पीकर देखो, मजा आ जाएगा। चौबदारों ने ज्यों तंबाकू पी, उनका सिर चकराने लगा। वे बेहोश होकर गिर पड़े। तेज सिंह ने फाटक के अंदर ज्यों प्रवेश किया, उसे चंद्रकांता की सहेली केतकी दिखाई पड़ी। उसने फुर्ती से कमंद उसके गले में डालकर जमीन पर गिरा दिया, बेहोशी की दवा सुंघा दी, केतकी के कपड़े उतार कर पहन लिए और आगे बढ़ा तो देखा चंद्रकांता चंपा चपला बैठी हुई आपस में बातें कर रही थीं। केतकी बनकर तेज सिंह जाकर चंद्रकांता के पास बैठ गया। चपला को केतकी पर शंका बन गई। उसने कहा, क्यों केतकी, जिस काम से मैंने तुझे भेजा था वो काम हुआ या नहीं? तेज सिंह ने उत्तर दिया, मैं उसी काम के लिए जा रही थी, परंतु बीच में एक दूसरी घटना हो गई, इसलिए वापस लौट आई। चपला ने कहा, क्या घटना हो गई? तेज सिंह बोला, ये बात सबके सामने नहीं बताई जा सकती है, ये बात सिर्फ राजकुमारी को बताई जाएगी। तेज सिंह ने धीरे से वीरेंद्र सिंह का पत्र निकाला और चंद्रकांता को दे दिया। अब तो चपला समझ गई ये तेज सिंह हैं। चपला को तेज सिंह से प्रेम था,
वो तेज सिंह को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। चंद्रकांता ने तेज सिंह से पूछा, वीरेंद्र सिंह का क्या समाचार है? तेज सिंह ने कहा, राजकुमारी, वीरेंद्र सिंह ने तुम्हारी याद में खाना पीना छोड़ दिया है। वो आना चाहते थे परंतु मैंने उन्हें मना कर दिया। चंद्रकांता ने कहा, यहाँ तो क्रूर सिंह और नाजिम ने ऊधम मचा रखा है। वो चंपा बनकर बाग में आया, मैंने उसे गिरफ्तार करके तहखाने में डलवा दिया। तेज सिंह ने कहा, चपला, नाजिम अकेला नहीं हो सकता है, उसके साथ अहमद भी आया होगा। मालूम होता है तहखाने में नाजिम नहीं है, अहमद उसे निकाल ले गया होगा। तुम्हें उसी समय राजा के सामने पेश कर देना चाहिए था। चपला ने जाकर तहखाना देखा, उसमें नाजिम गायब था। तेज सिंह बोला, अब इन दोनों अयारों को मैं गिरफ्तार करूंगा। जाओ, केतकी दरवाजे के किनारे बेहोश पड़ी है, मैं उसी के कपड़े पहनकर आया हूं और इन्हीं कपड़ों में बाहर जाना पड़ेगा। तेज सिंह वहां से बाहर निकला, उसने देखा 2 चौबदार होश में आ गए, बाकी बेहोश पड़े हैं। तेज सिंह ने डांट कर कहा, तुम लोग कैसी पहरेदारी करते हो? इतनी तंबाकू क्यों पीते हो जो होश ही नहीं रहता? तुम्हारी शिकायत महारानी से करनी पड़ेगी। चौबदार हाथ जोड़ने लगे, केतकी, शिकायत मत करना। एक चौबदार ने मुझे ऐसी तंबाकू पिला दी कि मैं बेहोश हो गया। केतकी ने कहा, चलो छोड़ो, आगे ध्यान रखना। तेज सिंह ज्यों केतकी के बेस में बाहर निकला, उसे नाजिम और अहमद दिखाई पड़े। नाजिम ने केतकी से कहा, केतकी, इतनी रात को तुम कहां जा रही हो? तेज सिंह ने कहा, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें तो बस चपला के कोड़े खाने की शौक है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। यह आवाज सुनकर नाजिम लज्जित हो गया। उसने केतकी से कहा, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा यदि तुम तेज सिंह को गिरफ्तार करवा दो। केतकी ने कहा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी मुझे रुपए लाओ, समझो काम हो गया। नाजिम ने कहा, मैं क्रूर सिंह के पास रुपए लेने जा रहा हूं, तब तक अहमद तुम्हारे पास रहेगा। नाजिम उधर क्रूर सिंह के घर चला गया। इधर तेज सिंह ने बेहोशी की दवा लगी हुई एक इलायची अहमद को खिला दी। इलायची खाते ही अहमद बेहोश हो गया। तेज सिंह ने उसकी गठरी बनाई, पीठ पर लाद लिया और नौगढ़ के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर क्रूर सिंह के पास नाजिम पहुंचा, उसने क्रूर सिंह को जगाया और बोला, 1000 रुपए दीजिए, केतकी तेज सिंह को गिरफ्तार करवा देगी। क्रूर सिंह ने तत्काल 1000 रुपए दे दिए और नाजिम के साथ वहां केतकी से मिलने के लिए चल पड़ा। परंतु जब जाकर देखा वहां केतकी है ही नहीं और न अहमद है। इधर उधर ढूंढा, क्रूर सिंह ने समझ लिया ये तेज सिंह की चालाकी है। उधर तेज सिंह अहमद को पीठ पर लाद कर वीरेंद्र सिंह के पास लाया। सवेरा हो चुका था। चंद्रकांता का पत्र दिया और बताया, मैं अहमद को उठा लाया हूं। देवी सिंह अय्यार को साथ में लेकर शहर के बाहर जंगल में एक पहाड़ी थी, उसके दरवाजे पर एक शेर बना हुआ था। उसकी जवान हाथ से बाहर खींचकर दरवाजा खोला जाता था और अहमद को दरवाजा खोलकर उसी में डाल दिया। लकलका सुनाया, अहमद होश में आया। उसने देखा बड़ा सुंदर स्थान है, यहाँ झील भी है, मेवा और फलों के पेड़ भी हैं। विचार किया शायद खुदा के फरिश्ते मुझे यहाँ ले आए हैं। उसने कलमा पढ़ना शुरू किया। तेज सिंह ने हंसकर कहा, ए मूर्ख, कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे कैद किया है। दरवाजा बंद कर दिया और देवी सिंह से कहा, अब तुम राजा से छुट्टी मांगकर वेश बदल कर विजयगढ़ में रहो, वहां की सूचना मिलती रहेगी और मौका मिलने पर दुष्टों को पकड़ पकड़ कर इसी जगह लाकर कैद कर देना। इतना करने के बाद तेज सिंह वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचा। उसने कहा, अब तुम पिताजी से 8 दिन के लिए शिकार खेलने की छुट्टी ले लो, यहां से 2.5 कोस की दूरी पर डेरा डाल दो, मैं तुम्हें चंद्रकांता से मिलवा दूंगा। वीरेंद्र सिंह ने पिता से छुट्टी ली, उसे आदमी साथ में लिए और 2.5 कोस पर डेरा डाल दिया। तेज सिंह ये समाचार बताने के लिए चंद्रकांता के पास चला। इधर क्रूर सिंह अहमद की फिक्र में उदास था। नाजिम ने क्रूर सिंह से कहा, तुम ऐसा करो, अपने बाप कुपथ सिंह को जहर दे दो, उनके मरने के बाद राजा तुम्हें मंत्री बना देगा, काम आसान हो जाएगा। सत्य कहा गया है, कामा तुराणाम न भयम न लज्जा,
कामी को भय और लज्जा नहीं होती है। क्रूर सिंह ने सचमुच चंद्रकांता के लालच में अपने पिता को जहर दे दिया और दिखावा में शोक मनाने लगा। नाजिम ने क्रूर सिंह से कहा, 2.5 कोस पर वीरेंद्र सिंह का डेरा पड़ा है, मैं बाला देवी जा रहा हूं। उधर तेज सिंह कुपथ सिंह की मृत्यु का हाल चाल मालूम करके वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचा और उसने कहा, सूतक के बाद क्रूर सिंह दीवान बनने वाला है। वीरेंद्र सिंह ने कहा, जब क्रूर सिंह अपने बाप को मार सकता है तो वह राजा जय सिंह को भी मार डालेगा। आज मैं चंद्रकांता से जरूर मिलूंगा। और वो विजयगढ़ को चल पड़े। रात को उसी नजर बाग में पहुंचे। पहरेदारों की नजर बचाकर कमंद फेंक कर उन्होंने बाग में प्रवेश किया। चंद्रकांता, चंपा और चपला एक चबूतरे पर बैठी हुई थीं। अब तो वीरेंद्र सिंह ने ज्यों चंद्रकांता को देखा, रूप देखकर मूर्छित हो गए। तेज सिंह ने लखलखा सुनाया, बेहोश में आए वीरेंद्र सिंह को लेकर चंद्रकांता के पास पहुंचाया। दोनों का मिलन हुआ, परंतु नाजिम से नहीं रहा गया। उसने यह समाचार देखकर क्रूर सिंह को बताया। क्रूर सिंह दौड़कर राजा के पास पहुंचा, बोला, राजन, आपके जनाने बाग में वीरेंद्र सिंह आया है। अब तो राजा ने सैनिकों से कहा, तत्काल बाग को चारों तरफ से घेर लिया जाए। इधर देवी सिंह ने भयंकर भूत जैसा रूप बनाया और बाग में पहुंचा। उसने वीरेंद्र सिंह को अलर्ट कर दिया कि खबर भई राजा को तुम्हारी, सुनो गुरुजी मेरे, भाग जाओ तत्काल यहां से, वरना जाओ घेरे। इतना कहकर भाग गया। चंद्रकांता को शीघ्र मिलने का आश्वासन देकर वीरेंद्र सिंह वहां से बाहर निकले। उनके जाने के बाद सैनिकों ने बाग को घेर लिया। राजा ने कुछ सिपाहियों को साथ में लिया और बाग में पहुंचे। देखा चंद्रकांता सखियों के साथ बैठी है। चंद्रकांता ने पिताजी को प्रणाम किया और पूछा, पिताजी आप कैसे आए हैं? राजा ने कहा, कुछ नहीं बेटी, काफी देर हो गई थी, अब घर चलो। साथ में लेकर महलों में पहुंचे। राजा ने क्रूर सिंह को बुलाया और कहा, तुम मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हो। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज, मुझे तो यह खबर नाजिम ने बताई थी। नाजिम को बुलाया। नाजिम ने कहा, महाराज, मैं कसम खाता हूं, मैंने अपनी आंखों से वीरेंद्र सिंह को देखा था। जब तक आप वहां गए, इससे पहले वो भाग गया था। परंतु महाराज को अपनी बेटी पर विश्वास था। उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया, 200 कोड़े क्रूर सिंह के और 50 कोड़े इस नाजिम के लगाए जाएं। आज राजा ने उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। क्रूर सिंह ने कहा, नाजिम, अब क्या किया जाए? आज चुनारगढ़ का रास्ता पकड़ा जाए। और दोनों राजा शिवदत्त के दरबार को चल पड़े। शिवदत्त के दरबार में जगन्नाथ नाम का एक ज्योतिषी रहता था। वह बता देता था कि फला आदमी इस समय कहां है और उसे कैसे पकड़ा जा सकता है। चुनारगढ़ वहां से 23 कोस दूर था। भेंट सामग्री लेकर क्रूर सिंह वहां पहुंचा। उसने घर वालों से कह दिया था कि अगर राजा के यहां से कोई सूचना आए तो कह देना क्रूर सिंह बीमार है। इधर तेज सिंह ने अहमद का रूप बनाया और क्रूर सिंह के घर वालों से पूछा, क्रूर सिंह कहां है? उन्होंने अहमद को देखकर सही बात बता दी कि वो नाजिम सहित चुनारगढ़ गए हैं। सवेरे उसने क्रूर सिंह का नौकर रामलाल का रूप बनाकर विजयगढ़ को प्रस्थान किया और राजा को बताया, मैं क्रूर सिंह का नौकर हूं, वो चुनारगढ़ गए हैं। मैंने उन्हें मना किया तो मुझे मारा पीटा और सारा धन छीन लिया, मुझे घर से निकाल दिया। राजा रामलाल के सहित क्रूर सिंह के घर पहुंचा। उसने एक प्यादे से पूछा, क्रूर सिंह कहां है? प्यादे ने कहा, क्रूर सिंह बीमार हैं। रामलाल ने कहा, यह सब झूठ है। राजा ने कोड़ा उठाया। प्यादे ने सही बात बता दी, वे चुनारगढ़ गए हैं। राजा ने उसकी सारी संपत्ति छीनकर तेज सिंह को दे दी और कहा, रामलाल, तुम्हारे लिए मेरे दरबार में नौकरी की जगह खाली रहेगी। राजा ने तेज सिंह को एक मकान भी दे दिया। इधर रानी ने राजा से कहा, महाराज, आपको ये मालूम होना चाहिए कि चंद्रकांता और वीरेंद्र में घनिष्ठ प्रेम है।
वीरेंद्र ने हमेशा आपकी सहायता की। आपने ये कहा था कि मैं चंद्रकांता का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। क्रूर सिंह और शिवदत्त को भड़काएगा, इसलिए या तो वीरेंद्र सिंह को बुला लीजिए या किसी को दीवान बनाने की व्यवस्था करो। राजा ने हरदयाल को दीवान बना दिया। उधर क्रूर सिंह ने शिवदत्त से कहा, महाराज, विजयगढ़ पर चढ़ाई करके चंद्रकांता के सहित अतुल संपत्ति प्राप्त कर लीजिए। शिवदत्त ने कहा, मुझे चंद्रकांता की जरूरत नहीं है, मैं संपत्ति लूंगा, चंद्रकांता के साथ तुम अपना विवाह कर लेना। सबसे पहले तो मैं अयारों से काम लूंगा। हमारे चारों अयारों के साथ जगन्नाथ तुम्हारे साथ होंगे। पीछे मौका मिलने पर हम लश्कर लेकर आ जाएंगे। जगन्नाथ, पन्नालाल, भगवान दत्त, राम नारायण को तैयार कर दिया। उसी समय शोभदार ने शिवदत्त से कहा कि क्रूर सिंह के कुछ रिश्तेदार आए हैं, जय सिंह ने उनका घर लूट लिया। शिवदत्त ने कहा, उन्हें अंदर बुलाओ। अंदर बुलाया गया। उन्होंने बताया, अहमद भी मेरे पास गया था। उसने कहा था, मैं भी चिनारगढ़ जा रहा हूं। नाजिम ने कहा, मैं समझ गया, यह तेज सिंह की चाल है। उन सबको ठहराकर चारों अयारों के साथ क्रूर सिंह और नाजिम ने विजयगढ़ को प्रस्थान कर दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, चंद्रकांता भाग 2। देखिए, चारों अयारों के साथ क्रूर सिंह और नाजिम ने विजयगढ़ को प्रस्थान कर दिया। वीरेंद्र सिंह उस समय चंद्रप्रभा नदी के तट पर बैठे हुए थे। उसी समय एक संत एक तारा बजाकर वहां थोड़ी दूरी पर गाने लगा कि गए चुनार क्रूर बहुरंगी, लाए चार चितारी, संग में उनके पंडित देवता जो हैं सगुन विचारी, इनसे रहना बहुत संभल के रमल चले अधिकारी, क्या बैठे हो तुम बेफिक्रे, काम करो कोई भारी। वह संत और कोई नहीं, देवी सिंह थे। अलर्ट करके चले गए। तेज सिंह ने वीरेंद्र को बताया, शिवदत्त ने 4 अयारों को भेजा है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तेज सिंह वहां से चला। उधर चपला मर्दाना वेश बनाकर तेज सिंह को ढूंढने निकली। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। तेज सिंह ने कहा, चपला, सावधान रहने की जरूरत है। शिवदत्त के 4 अयार चुनारगढ़ से निकल चुके हैं। वे जय सिंह को भी पकड़कर ले जा सकते हैं। मैं हरदयाल को पकड़कर छुपा दूंगा और उसकी शक्ल में हरदयाल बनकर काम देखूंगा। तुम मेरे पास आती जाती रहना। चपला महल को चली गई। इधर तेज सिंह ने एक गंधी का रूप बनाया और शाम को हरदयाल के मकान पर पहुंचा। इत्र सुनाकर सभी को बेहोश कर दिया। हरदयाल को गठरी बनाकर पीठ पर लादा और जहां अहमद कैद था उसी में कैद कर दिया और सवेरे खुद हरदयाल बनकर वहां पहुंच गए। बाद में दरबारी की पोशाक पहनकर दरबार में पहुंचे। दीवान की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने राजा को सचेष्ट किया। शिवदत्त के 5 अयार आए हैं, वह भी लश्कर लेकर आ सकता है। अब तो नाजिम और अहमद भी नहीं है। तब शिवदत्त का एक अयार चौबदार के रूप में वहां खड़ा दिखाई पड़ा। दीवान ने कहा, इस चौबदार को पकड़ो, या नकली चौबदार है। जब तक लोग उसके पीछे दौड़े वह भाग गया। राजा ने कहा, दीवान जी, अब क्या करना चाहिए? क्रूर सिंह ने तो मेरे बड़े भाई शिवदत्त को दुश्मन बनकर उभारा है। अब किसी ईमानदार अयार की जरूरत है। दीवान ने कहा, राजन, तेज सिंह से अच्छा कोई अयार नहीं है। वीरेंद्र सिंह भी बड़े वीर पुरुष हैं, अतः तुम उनसे मदद मांग लो। राजा ने कहा, दीवान जी, मुझे उनसे मदद मांगने में शर्म लगती है। मैं तुम्हें चिट्ठी लिखकर दे सकता हूं, तुम्हें खुद उनके पास जाना होगा। राजा ने आज एक पत्र लिखकर मोहर लगाई। दीवान घर पहुंचे, वहीं चपला आ गई। तेज सिंह ने राजा की चिट्ठी दिखाई
और कहा, चपला अब अतिशीघ्र काम बन जाएगा। चपला को महल में भेज दिया और तेज सिंह नौगढ़ के लिए रवाना हो गए। उधर अयारों ने चुनारगढ़ के जंगल में डेरा लगाया और अलग अलग अयारी करने लगे। एक बार वेश बदलकर दरबार में गए, सभी आदमियों और सेवकाओं को पहचान कर लौट आए। नाजिम ने सबका नाम बताया जिससे उनका वेश बनाने में आसानी हो सके। भगवान दत्त ने चपला का रूप बनाया और वीरेंद्र सिंह के कमरे में पहुंचा। वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता का हाल पूछने लगे। चपला ने कहा, उसने आपके लिए 2 नाशपाती भेजी हैं, इन्हें खा लो। वीरेंद्र सिंह ने ज्यों उन्हें खाया, वीरेंद्र सिंह का सिर चकराने लगा। तब तक तेज सिंह वहां पहुंचा। चपला ने तलवार निकाली, ज्यों तेज सिंह पर चलानी चाहिए, वीरेंद्र सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेहोशी की दवा सुंघाकर उसे बेहोश किया। तेज सिंह ने गठरी बनाकर उसी पहाड़ी में कैद कर दिया और वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचकर राजा की चिट्ठी दिखाई। वीरेंद्र सिंह खुश हुए, हरदयाल को कैद से बाहर निकाला और कहा, अब तुम ये अपने कपड़े पहन लो और यह चिट्ठी ले जाकर राजा से मुझे मांग लाओ, जिससे मैं तुम्हारे साथ चलूं, अन्यथा चुनारगढ़ के अयार विजयगढ़ को नष्ट कर देंगे, शिवदत्त का झंडा गड़ जाएगा, हमें मुसलमानों को बाहर करना है। हरदयाल सुरेंद्र के दरबार में गए, पत्र दिया। वजीर जीत सिंह ने पत्र पढ़ा। पत्र सुनकर सुरेंद्र सिंह खुश हुए, तेज सिंह को साथ भेजा। हरदयाल ने तेज सिंह की तारीफ की। तेज सिंह के मकान का बंदोबस्त हुआ और तेज सिंह दीवान के साथ मुकर्रर हो गए। दूसरे दिन शाम को तेज सिंह भगवान दत्त बने। तीनों अयार उन्हें टीले पर मिले। उन्होंने कहा, तुम तो नौगढ़ गए थे। तेज सिंह ने कहा, तेज सिंह बहुत तेज है, उसके आगे कोई कला नहीं चली, इसलिए एक आदमी की जरूरत है, मेरे साथ भेजो। पन्ना को साथ में भेजा गया। रास्ते में पन्ना ने तेज सिंह से कहा, अपनी सूरत बदल लो, रास्ते में तेज सिंह मिल सकता है। तेज सिंह ने सोचा, रूप बदलने पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो यह मुझे पहचान लेगा। उन्होंने कहा, रात का वक्त है, कोई नहीं मिलेगा। पन्ना को संदेह हो गया। तेज सिंह ने उसके गले में हाथ डाला, त्यों ही पन्ना ने खंजर निकाला। तेज सिंह ने उसे बेहोशी की दवा सुंघाई और गठरी बनाकर उसी पहाड़ी में कैद कर दिया। राम नारायण सवेरे ही पन्ना की खोज में निकल पड़े, जयसिंह के दरबार की तरफ चल पड़े। 15 सिपाहियों ने पन्ना को गिरफ्तार कर रखा था। राम नारायण ज्योतिषी तेज सिंह बन गए और सिपाहियों के साथ चले। बोले, ठहरो, यह राजा की हिफाजत में रहेगा, इसे मेरे हवाले करो। प्यादों ने उसे छोड़ दिया। बाद में तेज सिंह को जब मालूम हुआ तो उन्होंने सोचा, यार बहुत चालाक हैं। इधर राम नारायण पन्ना को लेकर जंगल में पहुंचा। उसने रमल से देखा कि भगवान दत्त को उत्तर दिशा में छुपाया गया है। उसी पहाड़ी के पास पहुंचे, परंतु दरवाजा खोलना नहीं जानते थे। एक दिन तेज सिंह ने एक पेड़ के नीचे वीरेंद्र सिंह को देखा। पेड़ के पास उनका घोड़ा बना हुआ था, सामने एक हिरण मरा पड़ा था। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह को देखकर कहा, आओ तेज सिंह, कहो चंद्रकांता से मुलाकात हुई या नहीं। तेज सिंह ने कहा, इतने दिन में हमने एक अयार पकड़ पाया है, उसके साथी उसे छुड़ा ले गए। वीरेंद्र सिंह ने कहा, आज शिकार में बड़ी मुश्किल से एक हिरण मिला, साथी सभी छूट गए। उसने थोड़ा सा हिरण का मांस तेज सिंह को खाने को दिया, जिससे उसका सिर चकराने लगा और वह गिर गया। उसने गठरी बनाई, पीठ पर लाद कर विजयगढ़ की तरफ चला। तब तक क्रूर सिंह, पन्ना और राम नारायण आ गए। क्रूर सिंह बड़ा प्रसन्न हुआ, घोड़े को जहां का तहां पहुंचाकर
तेज सिंह को चुनारगढ़ में ले आए। उधर राजा ने हरदयाल से पूछा, तेज सिंह नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसने नौगढ़ के दीवान जीत सिंह को पत्र लिखा। वीरेंद्र सिंह भी तेज सिंह को ढूंढने लगे। चपला ने आकर बताया कि तेज सिंह को शिवदत्त के अयारों ने बंदी बना लिया है। चंपा ने कहा, तेज सिंह को ढूंढने मैं जाऊंगी। चपला ने कहा, तुम मेरे जाने के बाद होशियार रहना, तेज सिंह का पता मैं लगाकर आती हूं। चपला असली सूरत में जा रही थी। रास्ते में एक नाला पड़ा जिसमें गिर गई और उसका सिर फूट गया। वह पन्ना बनकर चुनार की तरफ चली। घसीटा सिंह के डेरे में पहुंची। घसीटा सिंह और चुन्नीलाल दो अयार चुनारगढ़ में रह गए थे। चंपा ने पन्ना के रूप में घसीटा सिंह से पूछा, क्या नाजिम यहाँ आया है? घसीटा सिंह ने कहा, नाजिम तो यहाँ नहीं आया। चंपा ने कहा, तो फिर उसे किसने पकड़ा है? तेज सिंह तो किले में बंद है। नकली पन्ना वहां से चली गई। अब उसने एक गाने वाली का रूप बनाया और राजमहल के पीछे बैठकर विरह का गीत गाने लगी। शिवदत्त की रानी माया देवी ने शिवदत्त को जगाया और कहा, इस गाने वाली को यहां बुला लाओ। शिवदत्त ने बांदी भेजकर उसे बुलवाया। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने परिचय पूछा। बताया, मैं ग्वालियर की रंभा हूं। एक आदमी से मुझे प्रेम था, वह गुस्सा होकर चला गया। मैं उसी को ढूंढ रही हूं। राजा ने उसका भैरवी राग सुनने की इच्छा प्रकट की। चपला ने भैरवी गाया। राजा ने मोती का माला उतार कर भेंट कर दिया और उसके रहने का प्रबंध कर दिया। चपला ने कहा, एक बार मैं नौगढ़ में गई थी, वहां तेज सिंह ने मेरे साथ बीन बजाई थी। मालूम हुआ है तेज सिंह गायब हो गया। राजा ने कहा, तेज सिंह को तो मैंने कैद किया है। उसने कहा, तेज सिंह ही मेरा साथ दे सकता है। उसे बुलाने के लिए 20 वर्ष का ब्राह्मण होना चाहिए। राजा ने चेतराम को भेजा। चेतराम तेज सिंह को बुला लाए। अब तो रोज बीन बजने लगी। एक दिन रंभा ने चेतराम की सूरत बनाई और मौका पाकर तेज सिंह को लेकर भाग गई। दोनों जंगल में चले गए। इधर शिवदत्त चिंता में डूब गया। विचार किया, मैंने धोखा खाया है। दूसरे दिन एक चौबदार ने शिवदत्त से कहा, मैंने उन दोनों को जंगल की तरफ जाते देखा है। अब तो घसीटा सिंह और चुन्नी ढूंढने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक ग्वालिन दिखाई पड़ी। चौबदार ने कहा, क्या तुमने इधर किसी मर्द को जाते हुए देखा है? ग्वालिन ने कहा, हाँ, अभी अभी मैंने उनके हाथों अपना दही बेचा है। आप भी थोड़ा दही पीकर देख लीजिए। चौबदारों ने ज्यों दही पिया, मूर्छित हो गए। तेज सिंह आ गया। उसने उन दोनों की गठरी बनाई, एक एक को पीठ पर लादा और नौगढ़ की तरफ चल पड़े। इधर कुछ अयारों ने राजा के महल में प्रवेश किया। चपला ने शोर मचाया। उन्होंने 5 सिपाहियों को घायल कर दिया, परंतु पकड़े गए। चंपा ने पूछा, बताओ चपला कहाँ है? उन्होंने कहा, चपला बीमार है। कहा, इनको पीटने पर ये तेज सिंह का भी पता बताएंगे। राजा ने कहा, इन्हें छोड़ दो। हरदयाल ने कहा, राजन, मुसलमान क्रूर हैं, इन्हें नाजुक कामों से दूर कर दो। उधर शिवदत्त ने चुन्नी और घसीटा सिंह को तेज सिंह को पकड़ने के लिए भेजा। तब तक उन लोगों को नाजिम ज्योतिषी, क्रूर सिंह और जगन्नाथ दिखाई पड़ गए। घसीटा सिंह ने कहा, तुम लोगों ने विजयगढ़ में क्या किया? उन्होंने बताया कि भगवान दत्त को तेज सिंह ने गिरफ्तार कर लिया। पन्ना और नारायण को चंपा ने पकड़वा दिया है। इधर चुन्नी और घसीटा जब वापस नहीं लौटे तो नाजिम बोला, वह चपला होगी। हुजूर, चपला बहुत चालाक है। उन्होंने मुंशी के द्वारा एक खत लिखवाया और जय सिंह के पास भिजवा दिया कि चंद्रकांता की शादी मेरे साथ कर दो और दहेज में चपला को दे दो। बद्रीनाथ को चिट्ठी दे दी। वह विजयगढ़ को रवाना हुआ। दूसरे दिन तेज सिंह गट्ठर सहित जय सिंह के दरबार में पहुंचा। उसने बताया, चंपा की मदद से 2 लोगों को बंदी बनाकर लाया हूं और उसी पहाड़ी में ले जाकर दोनों को डाल दिया। इसके बाद तेज सिंह
नवगढ़ को चला गया। उधर चंपा चंद्रकांता के पास पहुंची। चंद्रकांता ने चंपा को हृदय से लगा लिया। दूसरे दिन तेज सिंह सुरेंद्र सिंह की कचहरी में पहुंचा। वीरेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह कचहरी में बैठे थे। तेज सिंह पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनाम दिया। तेज सिंह ने चपला की तारीफ की और विजयगढ़ चला गया। उसी समय बद्री नारायण पत्र लेकर आया। शिवदत्त के पत्र को पढ़कर राजा ने उसे फाड़कर फेंक दिया और बद्री नारायण को वहां से भगा दिया। उन्होंने बद्री नारायण से कहा, शिवदत्त को बता देना तेरी ये मुराद हरगिज पूरी नहीं हो सकती है। अब जयसिंह सेना की व्यवस्था करने लगे। राजा ने कहा, शिवदत्त के पास 30,000 सैनिक हैं, मेरे पास 10,000 सैनिक हैं। तेज सिंह ने कहा, 5,000 सैनिक मेरे सरकार के हैं, कुल 15,000 हो गए। आप तत्काल उन्हें पत्र लिखो, मैं फौज लेकर आता हूं। अगर आपकी इच्छा हो तो वीरेंद्र सिंह को बुला लें, सेना की और व्यवस्था हो जाएगी। राजा जयसिंह ने कहा, वीरेंद्र सिंह को अभी लड़ाना ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, सुरेंद्र सिंह से हमारा बैर है, वे इस बात पर तैयार भी नहीं होंगे। तेज सिंह ने कहा, ऐसी बात नहीं है, सुरेंद्र सिंह इनकार नहीं कर सकते हैं। हरदयाल खत लेकर सुरेंद्र सिंह के पास गए। सुरेंद्र ने खत पढ़कर वीरेंद्र को दे दिया। वीरेंद्र ने कहा, पिताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जयसिंह की मदद के लिए अवश्य जाऊंगा। पिता से आज्ञा लेकर वीरेंद्र सिंह ने हंसी खुशी के साथ विजयगढ़ को प्रस्थान कर दिया। वीरेंद्र के आने की खुशी में चंद्रकांता और चपला को बड़ी प्रसन्नता हुई। वीरेंद्र ने चंद्रकांता के माता पिता के पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। चंद्रकांता किवाड़ की आड़ से वीरेंद्र सिंह को देख रही थी। प्रातःकाल वीरेंद्र ने अपनी सेना की 3 टुकड़ियां बनाई, जिनमें 2,000 सैनिक विजयगढ़ के आगे पीछे लगा दिए, 1,000 सैनिकों को इधर उधर बिखरा दिया। उधर किसी अय्यार ने वीरेंद्र सिंह बनकर अहमद और भगवान दत्त को कैद से बाहर निकाल दिया। यह काम बद्री नारायण कर रहा था। तेज सिंह ने वीरेंद्र को बताया, तुम्हारे देश में बद्री नारायण अहमद को निकाल ले गया है। इसके बाद शिवदत्त की फौज आ गई। उसने 10 कोस की दूरी पर अपना डेरा लगाया। वीरेंद्र सिंह ने मुसलमानों की सेना को पहले भिजवा दिया। इधर उसी रात चंद्रकांता का अपहरण हो गया। अब तो प्रातःकाल महल में हाहाकार मच गया। चंद्रकांता और चपला को शिवदत्त के अय्यार चुरा ले गए। वीरेंद्र सिंह को बहुत दुख हुआ। तेज सिंह ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। उधर मुसलमानों की सेना शिवदत्त के मुकाबले पर पहुंची। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। मुसलमानी सेना मारी गई। अब वीरेंद्र सिंह ने शिवदत्त को खत भेजा कि क्रूर सिंह के बहकावे में मत आइए, तुम्हारे अय्यार चंद्रकांता को ले गए हैं, उसे इज्जत के साथ भिजवा दीजिए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। पत्र को लेकर देवी सिंह शिवदत्त के पास पहुंचे। खत को पढ़कर शिवदत्त हंसने लगा। उसने कहा, एक मच्छर शेर को चुनौती दे रहा है। खत को फाड़कर फेंक दिया और बोला, एक चींटी जब मरती है तो उसके पर जम जाते हैं। शिवदत्त ने कहा, इसे गिरफ्तार कर लो। देवी सिंह भी कोई मामूली योद्धा नहीं था। उसने तलवार निकाली और चौबदारों को मार डाला। बटुए से एक गेंद निकाली और जमीन पर तेजी से मारी। शिवदत्त का सारा शरीर हिल गया। उसका हीरे का सरपेंच जमीन पर गिर गया। देवी सिंह ने उसे उठा लिया और वापस चला आया। बद्री नारायण ने इधर शिवदत्त से कहा, मेरा हौसला कल देख लेना। इधर सरपेंच लेकर देवी सिंह वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचा। उसने कहा, सरकार, जब आपकी शादी होगी तब मैं ये सरपेंच पहनूंगा। अब मैं चंद्रकांता की खोज करने जा रहा हूं। तेज सिंह ने कहा, नहीं, चंद्रकांता की खोज मैं करूंगा, तुम यहीं रुको। तब तक शिवदत्त का डंका बजा। वीरेंद्र सिंह अरबी घोड़े पर सवार होकर शिवदत्त के मुकाबले पर पहुंचे। उन्होंने शिवदत्त को ललकारा। दोनों में युद्ध होने लगा। वीरेंद्र सिंह ने नेजा चलाकर शिवदत्त के घोड़े को जख्मी कर दिया। शिवदत्त घोड़े से कूदकर तलवार लेकर सुरेंद्र सिंह के घोड़े पर झपटा। उन्होंने अपना कोड़ा चलाया
शिवदत्त के हाथ से तलवार छूट गई। देवी सिंह वीरेंद्र के साथ में था, उसने तलवार उठा ली। अब तो फतेह सिंह और देवी सिंह का युद्ध होने लगा। फतेह सिंह का सेनापति जख्मी हो गया। वीरेंद्र सिंह ने शिवदत्त के 500 सिपाही मार डाले। शिवदत्त की फौज भाग खड़ी हुई। शिवदत्त युद्ध भूमि छोड़कर चिनार को भाग गया। उधर चंद्रकांता का पता लगाने के लिए तेज सिंह चुनारगढ़ गए। काले कपड़े पहनकर किले के अंदर पहुंचे। कमंद डालकर महल पर चढ़े। उसने देखा वहां एक औरत सो रही है। वह शिवदत्त की रानी थी। तेज सिंह ने एक कागज पर लिखा, न जाने क्यों मुझे चंद्रकांता से मिलने का मन होता है। मुझे उसका पता मालूम हो गया है। उसने रानी को बेहोशी की दवा सुंघाई। पत्र उसके बिस्तर पर रख दिया। रानी को उठाकर बाहर निकाला और एक पहाड़ी के पास पहुंचा दिया। रानी को वहीं छोड़कर किले के दरवाजे पर बैठ गया। उधर शिवदत्त लड़ाई से भागकर घर पहुंचा तो रानी नहीं मिली। बिस्तर पर एक कागज रखा हुआ पाया। विचार करने लगा, रानी को चंद्रकांता का पता कैसे मालूम हो गया। अब मुझे खुद वहां जाकर चंद्रकांता को दूसरी जगह छुपाना होगा। शिवदत्त ने जिस गुफा में उन्हें छुपाया, तेज सिंह ने उस गुफा को देख लिया और वहां से चल पड़ा। उधर शिवदत्त की रानी वीरेंद्र सिंह के पास पहुंच गई और इधर तेज सिंह वीरेंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि राजकुमार, मुझे चंद्रकांता का पता चल गया है, इसलिए मैं देवी सिंह को लेकर वहां जा रहा हूं। वीरेंद्र सिंह ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शिवदत्त की रानी भी उनके साथ में चली। शिवदत्त ने जिस गुफा में चंद्रकांता को कैद किया था, उसके 7 कोस दक्षिण में पुराने खंडहर में काले पत्थर पर एक करामाती बुगला बना हुआ था, जिसको छूने से वह पंजों के बल से उसे खींचकर निगल लेता था। जब दोनों वहां से आ रही थीं, तो चपला के मना करने पर भी चंद्रकांता ने उसे छू लिया। बगुला ने चंद्रकांता को निगल लिया। चंद्रकांता तिलस्म में कैद हो गई। चपला बैठी वहां विलाप करने लगी। अब उस तिलस्म को तोड़ना बहुत कठिन था। वीरेंद्र सिंह ने गुस्से में आकर शिवदत्त को बंदी बनाया और ज्यों तलवार मारनी चाहिए, शिवदत्त की रानी चरणों पर गिर पड़ी। उसने कहा, राजकुमार, इन्हें मारने से पहले मुझे मार डालो। तेज सिंह ने कहा, राजकुमार, शिवदत्त को क्षमा कर दो। शिवदत्त ने सुरेंद्र सिंह से मित्रता कर ली। सभी अयारों को कैद से मुक्त कर दिया गया। अयारों की मदद से वीरेंद्र सिंह ने तिलस्म तोड़कर चंद्रकांता को आजाद किया। गुफा में अकूत खजाना गड़ा हुआ था, उसे प्राप्त कर लिया। राजा जय सिंह ने चंद्रकांता के विवाह की तैयारी की। नवगढ़ से सुरेंद्र सिंह बारात लेकर आए। शिवदत्त भी बारात में अपने अयारों के सहित शामिल हुए। वीरेंद्र सिंह दूल्हा बने, चंद्रकांता दुल्हन बनी। बड़ी धूमधाम के साथ चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह का विवाह हुआ। साथ ही साथ चंपा की सहेलियों का विवाह भी हो गया। चपला का विवाह तेज सिंह से, चंपा का विवाह देवी सिंह से, केतकी का विवाह हरदयाल के साथ हो गया। कालांतर में चंद्रकांता ने इंद्रजीत और आनंद सिंह 2 पुत्रों को जन्म दिया। चपला से भैरव सिंह और चंपा से तारा सिंह का जन्म हुआ। चंद्रकांता एक लंबी कहानी है। जिस समय चंद्रकांता चुनारगढ़ की महारानी बनी, उस समय उसने शिवदत्त के साथ घमासान युद्ध किया और विजय प्राप्त की। चंद्रकांता एक साहसी और वीर महिला थी। इसका विस्तृत वर्णन देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता में मिलता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।